नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का जो प्रेम होता है वह किस प्रकार का होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो कि प्रत्यक्ष रूप में लाना ज़्यादा आवश्यक है। ऐसी कौन सी बातें जो कि आपको करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जो कि आपको टालनी चाहिए। अगर कर्क राशि की जो व्यक्ति है वो रूठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे स्थान में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है और यह जो राशि है वह चर राशि है। राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है वो है इनकी भावनाशीलता। मतलब यह जो राशि है काफ़ी ज़्यादा भावुक देखी जाती है। इमोशंस इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी जीवन की पूरी जो इमारत है वो इमोशंस पर ही टिकी हुई रहती है। फेथ काफ़ी ज़्यादा रखती है, लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है मतलब कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वह फैमिली को या फिर घर को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब घर पर रहना, घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल देखी जा सकती है। घर के लोगों में ही ये अपना आनंद ढूंढती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, नॉर्मली कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वह रिलेशनशिप में आना बहुत कठिन होता है। मतलब घर के लोगों से अलग रहना या फिर बाहर जाना इन्हें थोड़ा कठिन भी होता है। तो नॉर्मली कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो रिलेशन में उसी व्यक्ति के साथ आते हैं जो कि इनके खुद के रिलेशन में हो या फिर आमने सामने वाला हो। मतलब बाहर के जो व्यक्ति होते हैं, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप में कर्क राशि के व्यक्ति आना थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और ये सामने वाले व्यक्ति के जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तब उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है क्या नहीं करता है, इसी आधार पर ये जो राशि के जो व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। ये देखेंगे कि उसका नेचर कैसा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, घर में उस व्यक्ति की इमेज क्या है, घर पर इनकी जो बॉन्डिंग है बाकी के जो लोग हैं फैमिली मेम्बर्स उनके साथ इनकी जो बॉन्डिंग है वो किस प्रकार की है, इनकी जो समझ है वो किस प्रकार की है, उनका नेचर किस प्रकार का है, फाइनेंशियल स्टेटस किस प्रकार की है और ये व्यक्ति प्रत्यक्ष में कैसा है। मतलब फर्स्ट साइट लव, यह बात कर्क राशि के व्यक्ति के साथ होना करीबन कठिन होता है। मतलब ये जो राशि है आपका जो भारी पहनावा है उस पर बिल्कुल भी नहीं जाती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस राशि की जो व्यक्ति होते हैं इन्हें बोलना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मतलब एक ही विषय पर कई घंटे तक ये जो राशि है वो बोल सकती है। अब ये जो सब्जेक्ट या फिर विषय रहेंगे वो भी घर से ही रिलेटेड रहेंगे और हमेशा यह जो राशि है वो देखेंगे कि आपके ऊपर का संस्कार किस प्रकार का है। मतलब आप व्यक्ति के रूप में किस प्रकार के हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो राशि है उनमें भी ये सभी जो क्वालिटीज़ है वो देखे जा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि घर के जो लोग हैं इनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो स्पेशल होती है। खास करके इनके माँ के साथ जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल देखी जा सकती है। मतलब माँ सिर्फ इनके आँख में देखकर या फिर ये भी माँ के सिर्फ आँख में देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उनको सुख क्या है, दुख क्या है या फिर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है। तो उनकी जो अटैचमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जो राशि के व्यक्ति होते हैं खास करके अपने जो इनकी जो माँ होती हैं इनसे जुदा कभी रह नहीं सकती। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो एक बात ये जान लीजिए कि भूल कर भी इनके घर के जो लोग हैं उनके बारे में और ख़ास करके इनके माँ के बारे में ऐसे शब्द बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए जिसकी वजह से इनको हर्ट हो जाए। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये जो रिलेशनशिप है वो तुरंत ही उससे बाहर निकलेगी। इतने एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं या फिर इतने वो अपने घर के जो लोग हैं उनके साथ या फिर इनकी जो माता जी हैं उनके साथ इनकी जो अटैचमेंट है वो देखी जा सकती है। तो ये अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल
इस राशि में देखी जा सकती है। अब ये जो राशि है थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती है, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, उनका जो शेड्यूल होता है खुद का होता है। जब भी आप इनके रिलेशनशिप में आते हो तो ये जो राशि है वो आपके लिए भी इसी प्रकार की जो बातें होती है वो रख सकती है। मतलब आपने क्या करना चाहिए पैसे के बारे में, किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में। मतलब पैसे ये जो राशि है वो ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। हार्ड वर्किंग नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर यह जो राशि है थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है। हालांकि वैसे भी देखा जाए तो जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है वो इनमें पॉजिटिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो बात है वो स्त्री और पुरुष, मतलब कर्क राशि की जो स्त्री या फिर पुरुष दोनों में देखी जा सकती है। आप इनके अगर रिलेशनशिप में आते हो तो आपका जो पूरा शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ आपने मिंगल होना चाहिए, जो भी बातें हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसके बारे में भी ये जो राशि की जो व्यक्ति होते, स्त्री हो या पुरुष, वो थोड़े से पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि होती है वो हमेशा कमिटमेंट मांगेंगी। मतलब ये नहीं है कि प्रेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंडशिप या फिर टाइम पास के लिए किया जाए। ये जो बातें हैं वो बातें कर्क राशि की जो स्त्री होती है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उनके बारे में, उनके लिए प्रेम के जो आगे के जो पायदान है वो होता है शादी। तो शादी की या फिर मैरिज की जो कमिटमेंट है वह कमिटमेंट इस राशि की जो स्त्री है वो हमेशा, स्त्री हो या पुरुष, हमेशा मांगेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और नॉर्मली ये जो व्यक्ति होते हैं हमेशा प्रेम में या फिर शादी के बाद भी ये जो राशि के जो व्यक्ति होते हैं अपने जो फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तीनों जो नक्षत्र हैं इनमें जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अभी जो पुनर्वसु नक्षत्र का जो एक चरण होता है वह कर्क राशि में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है और इनका जो नेचर होता है या फिर इनका खास करके जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री या फिर पुरुष दोनों में भी ये बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट इनमें घर के जो लोग हैं इनके प्रति देखी जा सकती है। मतलब कर्क राशि के बारे में जो भी हमने बातें की, मतलब घर से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होना माँ के साथ, तो ये जो बात है वो पुनर्वसु नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन इनमें डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा होती है, निर्णय लेना इनमें थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। लेकिन हृदय के बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। पुष्य नक्षत्र में अगर देखा जाए, पुष्य नक्षत्र जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी होता है, मतलब इनमें डिपेंडेबिलिटी देखी नहीं जाती। अब ये जो नक्षत्र है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होता है। यह जो पुष्य नक्षत्र है इनमें, इन पर घर के जो लोग हैं इनके साथ इनकी अटैचमेंट होती ही है। लेकिन घर के जो लोग इनकी पूरी जिम्मेदारी ये लेती है। मतलब अगर पुष्य नक्षत्र की स्त्री भी है वो भी प्रेम में हो या फिर शादी के बाद में भी हमेशा ये सोचती है कि इनके घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी इनको महत्व देती है और ख़ुद भी करियर में भी काफ़ी आगे जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड वो देखी जा सकती है, स्टर्डीनेस इनमें देखा जा सकता है। अब ये जो बात है स्त्री हो या पुरुष इन दोनों में भी देखी जा सकती है। इनके लिए कर्तव्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। आश्लेषा नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो आश्लेषा नक्षत्र है वैसे देखा जाए तो ये राक्षसगणी नक्षत्र है। पुनर्वसु और पुष्य दोनों जो नक्षत्र है वो देवगणी नक्षत्र है। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र है राक्षसगणी होने के बावजूद भी इनमें भी जो इमोशनल बातें हैं वो देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा, अगर इनको किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती है और आगे बढ़ने वाली होती है। नॉर्मली आश्लेषा नक्षत्र होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं करियर के मामले में। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनमें भी जो सभी बातें हैं वो देखी जा सकती है। सिर्फ आश्लेषा जो नक्षत्र है उनमें जो नीटनेस और क्लीननेस होता है वो थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। लेकिन पुनर्वसु जो नक्षत्र है, पुनर्वसु और पुष्य दोनों नक्षत्र का जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन और नीट देखा जा सकता है। लेकिन जो भी हमने इनके नेचर के बारे में शुरुआत में बात की वो सभी जो बातें हैं जैसे कि इमोशनल नेचर है या फिर प्रैक्टिकल नेचर है या फिर लोगों के साथ इनकी जो घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो अटैचमेंट, वो सभी बातें तीनों नक्षत्र में देखी जा सकती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है वो घर से ज़्यादा अटैचमेंट रखने वाला नक्षत्र हो जाता है।
यहाँ पर एक बात है जो कि ध्यान में लेने ज़्यादा आवश्यक है। नॉर्मली कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी जो बातें हैं इससे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ चाहे कुछ भी हो जाए, इनके घर के जो लोग हैं या फिर खास करके इनके माता जी है, उनके साथ कभी भी पंगा नहीं लेना या फिर उनके विरोध में कोई भी शब्द नहीं करना, अगर आपको आपका जो प्रेम है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है तो। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।